गांव में जमीन या रास्ते को लेकर झगड़ा, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे कानून की कुछ छोटी छोटी बातें इन बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकती हैं। हाँ, ये कहानी तो जैसे हर गांव की है ना। जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा या फिर वो बंद होता हुआ रास्ता और झगड़े। अरे झगड़े तो पीढ़ियों तक खिंच जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका जो हल है ना, वो कहीं और नहीं, आपके अपने पंचायत घर में ही छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस झगड़े की जड़ को ही पकड़ते हैं जो सबसे सबसे ज्यादा कॉमन है कि भाई जमीन का असली मालिक है कौन। देखिए, गांव में तो हर कोई यही कहता है, अरे ये जमीन तो हमारे बाप दादाओं की है, पीढ़ियों से हमारी है। लेकिन कोर्ट में ये बातें नहीं चलती। वहां तो सिर्फ कागज बोलते हैं। और गांव की जमीन के मामले में सबसे मजबूत कागज वो है पट्टा। जी हाँ, पंचायत की मुहर वाला वो दस्तावेज जो साफ साफ बताता है कि असली मालिक कौन है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने जुगाड़ लगाकर सेटिंग करके गलत पट्टा बनवा लिया तो क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी तोड़ है। अगर आपको जरा भी शक है कि पंचायत ने कोई गलती की है या शायद किसी दबाव में आकर गलत फैसला दे दिया है, तो आप सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर साहब के पास जा सकते हैं। और कानून की भाषा में इसी को कहते हैं पट्टा चैलेंज करना। ठीक है, तो जमीन की मालिकी वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं उस झगड़े पर जो रोज का सिरदर्द बन जाता है। मतलब जब कोई दबंगे दिखाकर आपका आने जाने का रास्ता ही रोक दे। अरे साहब, पड़ोसी ने तो दीवार खड़ी कर दी, हमारा सदियों पुराना रास्ता ही बंद कर दिया। ये शिकायत तो गांव में कितनी आम है। और जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है। ये दीवार किसी बच्चे को स्कूल जाने से रोक सकती है, किसी बीमार को वक्त पर अस्पताल पहुंचने से रोक सकती है। और यहाँ पे आती है सबसे बड़ी बात, एक ऐसी बात जो बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये कि इस दीवार को गिराने की ताकत किसी बड़े अफसर के पास नहीं, बल्कि आपकी अपनी, जी हां, आपकी अपनी ग्राम पंचायत के पास है। कानून ने पंचायत को ये पावर दी है कि वो ऐसे किसी भी गैर कानूनी कब्जे को हटा सके। तो सवाल ये है कि अगर पंचायत सो रही हो तो उसे जगाया कैसे जाए? इसका तरीका है एक कानूनी नोटिस। एक वकील आपके बिहाफ पर पंचायत को एक फॉर्मल नोटिस भेजता है। ये नोटिस एक अलार्म की तरह काम करता है जो पंचायत को उसकी कानूनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है और उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है, ताकि वो कब्जा हटे और रास्ता फिर से सबके लिए खुल जाए। चलिए, अब बात करते हैं उन छोटे छोटे दिखने वाले कागजों की जिनमें बड़े बड़े केस जितवाने का दम होता है। मैं बात कर रहा हूं पंचायत के दस्तावेजों की। हो सकता है आपको ये कागज बड़े मामूली से लगे हैं, अरे जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट ही तो है। लेकिन एक वकील जानता है कि यही तो केस के असली हथियार हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलता है कि असली वारिस कौन है। पंचायत की मीटिंग की जो नकल होती है ना, वो कोर्ट को बताती है कि उस दिन असल में फैसला क्या हुआ था। और पट्टा, अरे भाई पट्टा तो ब्रह्मास्त्र है। कानून की दुनिया में ना, इसी को कहते हैं सबूत। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जज साहब को सच का रास्ता दिखाए। और एक बात हमेशा याद रखिए, पंचायत से मिला एक छोटा सा कागज भी कोर्ट में कभी कभी बड़े से बड़े गवाह पर भारी पड़ जाता है। लेकिन एक मुश्किल सिचुएशन सोचिए, क्या हो जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे। मतलब जब समस्या की जड़ खुद गांव का मुखिया यानी सरपंच ही हो। चलिए देखते हैं इसका क्या इलाज है। हाँ, ये वाकई एक मुश्किल सवाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए। अगर सरपंच ही किसी का पक्ष ले या अपनी कुर्सी का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो क्या चुपचाप सब सहते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने लोगों को यह ताकत दी है कि वो गलत सरपंच को उसकी कुर्सी से हटवा भी सकते हैं। आप सीधे सीधे सीईओ या जिला कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारियों को लिखित में एक फॉर्मल शिकायत दे सकते हैं। और इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये कानून इतना मजबूत है कि अगर जांच में सरपंच दोषी पाया गया ना, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। याद रखिए, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे समेटते हैं और देखते हैं कि एक वकील के नजरिए से इन सारी समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप कैसे सुलझाया जा सकता है। एक आम आदमी क्या सोचता है? अरे ये सिस्टम ही खराब है, कोई हमारी सुनता ही नहीं, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन। लेकिन एक वकील इसी कंफ्यूजन में रास्ता ढूंढता है। वो इमोशंस में नहीं बहता, वो सिर्फ फैक्ट्स देखता है। उसका सवाल होता है, क्या पंचायत ने नियम कानून का पालन किया? क्या कागजात सही हैं? और अगर पंचायत नहीं सुन रही, तो अगला दरवाजा कौन सा खटखटाना है, मतलब एसडीएम या कलेक्टर? तो एक वकील की ये 3 पॉइंट चेकलिस्ट हमेशा याद रखिए।
नंबर 1, पंचायत जो भी कर रही है क्या वो नियमों के हिसाब से है? नंबर 2, क्या आपके क्लाइंट के पास पंचायत से मिले सारे कागजात सही सलामत और पूरे हैं? और नंबर 3, अगर पंचायत बात ना सुने तो उससे बड़े अधिकारी यानी एसडीएम या कलेक्टर तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? बस यही जीत का मंत्र है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर गांव के हर एक इंसान के हाथ में कानून की जानकारी का ये हथियार हो, तो क्या कोई भी उनकी हक की जमीन या उनके आने जाने का रास्ता छीनने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे बस जानना नहीं है, इसका इस्तेमाल भी करना है।